आज भी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पीछे से जब सूरज निकलता है तो लगता है कि हाथ में केसरी ध्वज लहराते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चले आ रहे हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की गोद में शिवनेरी दुर्ग में जन्मा वो नन्हा शिवबा छत्रपति शिवाजी महाराज बन गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगभग 350 सालों से हर भारतीय को प्रेरित कर रहा है, जिन्होंने सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के द्वार भी खोले और जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि रखा। 19 फरवरी 1630 शिवाजी का जन्म जुन्नेर शहर के पास शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। शिवाजी का नाम एक स्थानीय देवी शिवाई माता के नाम पर रखा गया था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले आदिलशाही सल्तनत के मराठा सेनापति थे और उनकी माँ राजमाता जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी जादव राव की बेटी थी, जो एक मुगल सल्तनत के मराठा सरदार। इससे पहले कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और जाने, हम बात करेंगे उनकी माँ राजमाता जीजाबाई के बारे में, क्योंकि शिवनेरी में जन्मे नन्हे शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने का सारा श्रेय केवल राजमाता जीजाबाई की परवरिश और उन मूल्यों को जाता है जो राजमाता ने शिवाजी को दिए थे। राजमाता जीजाबाई एक शक्तिशाली व्यक्तित्व वाली महिला थी, जो हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट थी। एक सशक्त एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ ही उन्होंने कस्बा गणपति मंदिर का निर्माण करवाया और ताडंबी जोगेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार करके पुणे के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास को भी बढ़ावा दिया। जो उनका प्रभाव ही था जिसने शिवाजी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। 1946 सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की बीमारी के कारण बीजापुर दरबार में जो अस्थिरता पैदा हुई थी, उसका फायदा उठाते हुए तोरणा किले और उसके बड़े खजाने पर कब्जा कर लिया। अगले 2 वर्षों में शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया, जिसमें पुरंदर, कोंडाणा और चाकण जैसे किले भी शामिल थे। और साथ ही उन्होंने पूर्व में बारामती और इंदापुर के आसपास के क्षेत्र को भी अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। उनको जो खजाना तोरणा किले में मिला था, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने राजगढ़ नाम का एक नया किला बनवाना शुरू किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण की ओर रुख किया और कल्याण जैसे महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज के इन अभियानों को रोकने के लिए 25 जुलाई 1648 को उनके पिता शाहजी को बीजापुर सल्तनत के आदेश पर कैद कर लिया गया। पिता के कैद होने के बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ अपने अभियानों को रोक दिया, लेकिन 1649 में अपने पिता की रिहाई के बाद शिवाजी महाराज ने फिर से अपने अभियान शुरू कर दिए और 1656 में बीजापुर सल्तनत के मराठा सरदार सामंत चंद्रराव मौर्य को हराकर जावली की घाटी उनसे छीन ली, जो वर्तमान में महाबलेश्वर के पास की एक जगह है। जावली की विजय ने शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पकड़ बनाने का रास्ता खोल दिया। भोसले और मौर्य परिवारों के अलावा सावंत, घोरपड़े, निम्बाड़कर, शेड़के, माने और मोहिते सहित अन्य लोग जो बीजापुर आदिलशाही का हिस्सा थे, उनको भी शिवाजी महाराज ने विभिन्न रणनीतियों से अपने साथ कर लिया। इस दौरान मुगलों के साथ शांति संधि और युवा अली आदिल शाह द्वितीय को सुल्तान के रूप में आम स्वीकृति मिलने के बाद बीजापुर सल्तनत ने अपना ध्यान शिवाजी महाराज की ओर केंद्रित किया। 1657 में अली आदिल शाह द्वितीय की मां बड़ी बेगम साहिबा के आदेश पर अफजल खान शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए बीजापुर से एक बहुत बड़ी सेना लेकर निकला। अफजल खान ने शिवाजी महाराज तक पहुंचने से पहले उनको परेशान करने के लिए उनके परिवार की कुल देवी आई तुळजा भवानी का मंदिर और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल पंढरपुर के विठोबा मंदिर को भी तोड़ दिया। अफजल खान से निपटने और अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में चले गए। यहाँ प्रतापगढ़ किले में शिवाजी महाराज के कुछ दरबारियों ने उनको अपनी जान बचाने के लिए अफजल खान के साथ संधि करने की सलाह दी। इस सलाह पर
शिवाजी महाराज की माँ राजमाता जिजाबाई ने कहा, या मायेनी आपला पुत्र गमावला तरी चालेल, पण हिंदू मुल्काचा स्वाभिमान गमावता कामा नहीं। इसका मतलब इस माँ ने अपना बेटा खो दिया तो भी चलेगा, पर हिंदू साम्राज्य का स्वाभिमान खोना नहीं चाहिए। मराठा और आदिलशाही सेनाओं में एक स्टैंड स्टिल वाली पोजीशन बन गई थी, क्योंकि अफजल खान की विशाल सेना के कारण शिवाजी महाराज अपने किले की घेराबंदी नहीं तोड़ सकते थे और अफजल खान प्रतापगढ़ किले की स्थिति और शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल को देखते हुए उनसे उनके इलाके में भिड़ना नहीं चाहता था। 2 महीने चली इस घेराबंदी के बाद शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पास एक दूत भेजा और सुझाव दिया कि दोनों नेता बातचीत के लिए किले के बाहर अकेले में मिले। दोनों की मुलाकात 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले की तलहटी में तय हुई। तय की गई व्यवस्था के अनुसार दोनों केवल अपनी एक तलवार और एक अंगरक्षक को साथ लेकर आ सकते थे। शिवाजी महाराज को संदेह था कि अफजल खान उन्हें या तो गिरफ्तार करेगा या उन पर जानलेवा हमला करेगा। इसी आशंका के चलते उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन लिया, अपने बाएं हाथ में वागनत और दाहिने हाथ में एक खंजर छुपा लिया। शिवाजी महाराज का संदेह सही साबित हुआ। अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के बहाने उनकी पीठ पर खंजर से वार किया। शिवाजी महाराज तो कवच के कारण बच गए, पर उन्होंने अपने वागनखों से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान के मरते ही शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वॉरफेयर के अंतर्गत जंगल में छिपे हुए अपने सैनिकों को आदिलशाही सेना पर हमला करने का इशारा कर दिया। बीजापुरी फौज को हराने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण और कोल्हापुर की ओर रुख किया और पन्नाला किले पर कब्जा कर लिया। 1660 में मुगल और आदिलशाही सल्तनत ने मिलकर शिवाजी महाराज पर हमला किया। इस बार आदिलशाही फौज का नेतृत्व सिद्दी जोहर कर रहा था, जिसने मराठा साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर और उसी समय मुगलों ने उत्तरी सीमा पर हमला किया। सिद्दी जोहर की फौज ने 1660 के मध्य में पन्नाला किले की घेराबंदी करते हुए शिवाजी महाराज को किले में फंसा लिया। सिद्दी जोहर ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अंग्रेजों से हथगोले खरीदे और किले पर बमबारी करी। इसके चलते शिवाजी को पन्नाला किले से निकलना पड़ा। इन सब के बीच शाइस्ता खान, जो मुगल फौज का नेतृत्व कर रहा था, उसने पुणे पर कब्जा कर लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल में रहने लगा। 5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी महाराज ने अपने 400 लोगों की एक छोटी सेना के साथ शाइस्ता खान के कैंप पर हमला कर दिया। जब शिवाजी महाराज शाइस्ता खान तक पहुंचे तो वो वहां से भागने लगा। इस बीच शिवाजी महाराज ने उस पर तलवार से हमला किया, जिसमें उसकी 3 उंगलियां कट गईं। हमलों का प्रतिशोध और अपने खाली हो चुके खजाने को फिर से भरने के लिए 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत, जो एक समृद्ध मुगल व्यापारिक केंद्र था, को लूट लिया और 13 फरवरी 1665 को उन्होंने पुर्तगालियों पर भी नौसैनिक हमला किया और एक बड़ी लूट हासिल की। शाइस्ता खान और सूरत पर हमले से औरंगजेब क्रोधित हो गया। जवाब में उसने शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को एक बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। 1665 के दौरान जयसिंह की सेना ने शिवाजी महाराज पर दबाव डाला और उसकी घुड़सवार सेना ने ग्रामीण इलाकों को तहस नहस कर दिया। इसी के साथ मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के कई प्रमुख कमांडरों को भी मुगल सेना में शामिल कर लिया। 1665 के मध्य तक मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर किले को घेर लिया और कब्जे के करीब पहुंच गया। इससे शिवाजी महाराज को उसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 11 जून 1665 शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले छोड़ दिए, मुगलों को 4 लाख सोने की अशर्फियां मुआवजे में दी, अपने 8 साल के बेटे संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ एक मनसूबदार के रूप में दक्षिण में मुगलों के लिए लड़ने को भेजा और साथ ही शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य के जागीरदार बने। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को उनके 9 वर्षीय बेटे संभाजी के साथ आगरा बुलाया। मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को कंधार, जो अब अफगानिस्तान में है, भेजने की योजना बनाई। हालांकि 12 मई 1666 को दरबार में शिवाजी को उन लोगों के साथ खड़ा किया गया जिन्हें वह पहले ही युद्ध में हरा चुके थे। शिवाजी महाराज ने यह अपमान सहन नहीं किया और तुरंत ही दरबार से निकल गए, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर लिया गया। नजरबंदी के तहत शिवाजी महाराज की स्थिति खतरनाक थी, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में इस बात पर बहस हो रही थी कि शिवाजी महाराज को मार डाला जाए
या उन्हें जागीरदारी पर रखना जारी किया जाए। इस बीच शिवाजी महाराज ने खुद को आजाद करने की योजना तैयार कर ली। इस योजना के तहत उन्होंने अपने अधिकांश लोगों को घर वापस भेज दिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया और प्रायश्चित के रूप में फकीरों और गरीबों को दान देने के लिए मिठाइयों से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर भेजना शुरू कर दिया। 17 अगस्त 1666 को 2 बड़ी टोकरियां खाली करके एक में खुद और दूसरे में अपने बेटे संभाजी को रखकर शिवाजी महाराज आगरा की कैद से निकल गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया और 4 महीने की अवधि में उनके द्वारा सौंपे गए क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया। 1670 में शिवाजी महाराज ने सूरत को दूसरी बार लूटा। सूरत से घर लौटते समय शिवाजी महाराज को रोकने के लिए दाऊद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन वर्तमान में नासिक के पास वाणी डिंगरी की लड़ाई में दाऊद खान हार गया। हालांकि शिवाजी ने अपने अभियानों के माध्यम से काफी भूमि और धन एकत्रित कर लिया था, लेकिन औपचारिक उपाधि के अभाव में वे अभी भी तकनीकी रूप से या तो मुगल जागीरदार थे या बीजापुर जागीरदार के पुत्र थे। उनके पास राज करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं था। एक राजा की उपाधि इस समस्या का हल थी और अन्य मराठा नेताओं द्वारा किसी भी चुनौती को रोक सकती थी, और यह मराठा साम्राज्य की शुरुआत थी। 6 जून 1674 रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह हुआ, जिसमें शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के राजा का ताज पहनाया गया और सह्याद्री पर्वतों की गोद में शिवनेरी किले में जन्मा वो नन्हा शिवा आज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गया। राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। और ये सिर्फ मराठा साम्राज्य की शुरुआत नहीं थी, ये शुरुआत थी हिंदवी स्वराज्य की, जिसकी बात हम अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए अब हम ये कहानी पूरी करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।